हेलो बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कैरियर एकेडमी कुंडा में स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं गोविंद आपको क्लास 10th की गणित पढ़ा रहा हूं। इसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा, पॉलिनोमियल का इसके पहले 2 वीडियो पढ़ चुका है। 2 वीडियो में हमने समझा इसका बेसिक क्या होता है। इसमें बेसिक के साथ साथ हम लोग 2.1 एक्सरसाइज और 2.2 के क्वेश्चन नंबर पहले का कुछ पार्ट हम लोगों ने सॉल्व किया है। आज उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए हम लोग समझते हैं। जो हम लोग 2.2 पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग पता कर रहे हैं शून्य निकालते कैसे हैं, कोई बहुपद दिया हो बहुपद होते कैसे हैं, ये हम लोग पीछे वाले लेक्चर में पढ़ लिए हैं। तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व कर रहे हैं। जो क्वाड्रेटिक होते हैं हमारे पास द्विघात वाले को हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। और सॉल्व करने के साथ साथ उनके शून्य को फाइंड कर रहे हैं, पता कर रहे हैं शून्य होता है कैसे और निकालते कैसे हैं। शून्य निकालने के बाद शून्य को और गुणांकों के बीच में संबंध होता है, उसकी सत्यता की जांच करना सीख रहे हैं। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो पहला है 2.2 का पहला क्वेश्चन है, उस पहले का हम लोगों ने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास पहले का 6 पार्ट है, पहले का 6 वाला पार्ट है, वो है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये एक क्वेश्चन लिखा गया है। इसमें हमसे कहा गया है ये अपने आप में क्या द्विघात बहुपद है, और अगर ये द्विघात बहुपद है तो इसमें बताना ये है कि भैया इसका हम शून्य कैसे पता करेंगे। शून्य पता करने के लिए हम लोग इसको क्या क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद हम लोगों को एक जांच भी करनी है, सत्यता की जांच करनी है, उसको भी सीखेंगे। चलिए समझते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पे 4 का हम लोग गुणा कराते हैं किसके साथ, 3 के साथ। अगर 4 का 3 के साथ गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। अब हमें अपने आप से कोई 2 नंबर ऐसे फाइंड करने हैं, खोजना है, ढूंढना है कि वो क्या हो जाए भैया, घटाया जाए तो उनको घटाने पर 1 आ जाए। घटाने पे नंबर, ऐसे नंबर हम खुद ढूंढेंगे कि घटाने पे क्या आ जाए, 1 आ जाए, और लेकिन उनका गुणा कराएं तो कितना आ जाए, 12 आ जाए। कोई ऐसा 2 नंबर ढूंढते हैं जिसको घटाया जाए तो 1 आ जाए। जैसे मैंने कहा 2 में से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा, लेकिन 2 का गुणा कराएंगे तो 12 नहीं आएगा। सर ऐसा करते हैं 3 में से 2 घटा लेते हैं, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन 3 दूना 6, 12 नहीं आया। अगर 4 में से 3 घटा लेते हो, 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन गुणा 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा। तो यहाँ लिखोगे 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिखना है 4 माइनस 3, और आगे गुणा में क्या है, x माइनस में क्या है, 4। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा इसका मतलब 3x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा ये 4x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x, माइनस में क्या हो जाएगा 4। तो ये हो गया। यहाँ पे क्या किया गया, अंदर गुणा करा दिया। इधर से x का गुणा होगा, इधर से माइनस गुणा होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब हमें ढूंढना है कॉमन, उभयनिष्ठ लेना है। ऐसे 2 पार्ट ढूंढना है, 2 का पेयर बनाएंगे। 2 का पेयर बनाएंगे तो दोनों के पेयर में हमें क्या ढूंढना है, गुणनखंड। कॉमन क्या है, कॉमन दोनों में है क्या, एक ही पार्ट दिख रहा है वो x है, तो x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 4। इन दोनों में मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है, तो 3x माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, ये एक पार्ट हो गया अपने आप में, ये भी अपने आप में एक पार्ट है। पहले वाले पार्ट में 3x माइनस 4 है और दूसरे वाले पार्ट में भी क्या 3x माइनस 4 है, तो 3x माइनस 4 को ले लेंगे कॉमन। तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 1। तो ये हो गया हमारे पास जो द्विघात बहुपद दिया था उसका हम लोग कर लिए हैं गुणनखंड। लेकिन मुझे चाहिए क्या, शून्य। और शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए हमें करना पड़ेगा 3x माइनस 4 को 0 के इक्वल। बारी बारी से दोनों को 0 के इक्वल करेंगे। अगर 3x माइनस 4 को 0 के इक्वल करेंगे तो 3x इक्वल हो जाएगा माइनस का 4 और x इक्वल हो जाएगा माइनस का 4/3। तथा हमारे पास अगला जो पार्ट है वो क्या है, x प्लस 1 इक्वल 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1। हमारे पास यहाँ से 2 आंसर आ जाएंगे। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः हम यह कह सकते हैं कि बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक जो हो जाएंगे कौन कौन से, एक तो -4/3 और दूसरा क्या हो जाएगा -1। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सत्यता की जांच के लिए यहाँ पे मान लेते हैं, एक को माना, एक का नाम क्या रख देंगे, अल्फा -4/3, और एक का नाम रख देंगे हम लोग बीटा -1। एक का नाम रख दिया अल्फा और एक का नाम रख दिया हम लोगों ने बीटा। अब क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे समझिएगा, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए हम लोग सूत्र पढ़े हैं। पहला ये पढ़ा है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो होता है
वो सूत्र होता है यहाँ पे माइनस यक्स का गुणांक, मतलब यक्स के साथ जो गुणा में अंक है बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स का गुणांक और यक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर ऐसी बात है तो शून्य हमने मान लिया अल्फा और बीटा, तो यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस यक्स का जो गुणांक होता है उसको अगर हम बेसिक फॉर्म में समझे तो यहाँ होता है माइनस बी और यहाँ होता है ए। तो जो हमारे पास अल्फा का मान आया है वो माइनस में आया है 4/3 आया है, सॉरी माइनस में नहीं, ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आया प्लस में 4/3 और यहाँ पे प्लस बीटा का मान जो हमारे पास है ये प्लस में उतर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये आया माइनस में। और जो हमारे पास अगर बहुपद को देखा जाए तो बहुपद के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो यहाँ पे क्या है सूत्र में माइनस है लेकिन बी का भी मान क्या है माइनस में, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जहाँ कुछ नहीं दिखाई देता है वहाँ पे एक होता है। मुझे गुणांक चाहिए ना कि चर चाहिए, चर से मतलब नहीं, चर के साथ जो गुणा में अंक होंगे मुझे वो चाहिए। अपान में क्या लगाना पड़ेगा, अपान में ए का मान क्या हमारे पास 3, तो यहाँ हो जाएगा 4/3 प्लस माइनस माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/3, तो यहाँ पे लासा लेंगे तो हो जाएगा 4 - 3/3, यहाँ हो जाएगा 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सत्यता की जांच में यही होता है भैया, LHS और RHS दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। ऐसे इनका एक पार्ट और भी जांच कर सकते हैं हम लोग, क्या होता है शून्यकों का गुणनफल जिसको कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है C/A, ये शून्यकों का गुणनफल है और ये क्या है यहाँ पे इसको हम पढ़ते हैं भैया गुणांक। तो शून्यकों और गुणांकों में संबंध हुआ, तो शून्य हमारे पास क्या है, एक तो है 4/3 और एक है माइनस का 1। सी का मान ढूंढते हैं। सर सी का मान जो लास्ट में लिखा होता है ये होता है, मतलब माइनस में है तो माइनस मतलब चिन्ह के साथ रखना है, और ए का मान हमारे पास क्या है 3 है। इधर भी गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, इधर भी -4/3, इधर भी क्या आ जाएगा माइनस का 4/3, तो ये हो जाएगा सत्यता की जांच। चलिए फिर हम लोग समझते हैं पहले का क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 7वां है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर पहले का 7वां पार्ट, अगर पहले के 7वें क्वेश्चन को देखा जाए तो हमारे पास लिखा है 4x² प्लस का लिखा है 5√x, फिर लिखा है 5 रूट में 2x है, √2x, और आगे लिखा है -3। क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, इस बहुपद का गुणनखंड करना है। क्या करेंगे, बहुपद का गुणनखंड। देखो बहुपद का गुणनखंड करते वक्त हम लोग क्या करते हैं पता है, एक बात याद रखते हैं, 4 का गुणा करा देते हैं 3 के साथ। अगर 4 का 3 के साथ गुणा करा देंगे तो 4 तिया हो जाएगा 12। अब याद रखना है सर मैं भी गुणा कराऊं तो 12 आए, लेकिन उनको घटा दो तो कुछ इतना आ जाए 5√2। घटाने पे आए तो याद रखिए घटाने 5 कब आएगा, √2 को छोड़ देते, पर घटाने 5 कब आएगा सर, घटाने 5 तभी आएगा जब 6 में से 1 घटाओगे तभी 5 आएगा। तो 6 के साथ भी आपको क्या लगा देना है √2, और 1 के साथ भी क्या लगा देना है √2। देखो 6√2 से 1√2 घटा दो 5√2 आ गया, तो इसको लिखोगे आप यहाँ पे 4x² प्लस 6√2 माइनस √2, और इंटू में कौन है x, माइनस में क्या है 3, अंदर गुणा करा दो तो हो जाएगा 4x² प्लस 6√2x माइनस √2x माइनस का 3 हो जाएगा। अब क्या करना है पता है, अब हम ढूंढेंगे दोनों में कुछ बात कॉमन है क्या। अगर हाँ है कॉमन तो कॉमन ले लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन है सर, एक बात यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन सर यहाँ √2 नहीं है, यहाँ पे √2 है, तो हम लेंगे 2√2 कॉमन। 2√2 जो होता है अपने आप में छोटा वैल्यू है, और किसका छोटा रूप है वो 2 का रूप है, तो 2√2 जब कॉमन लेंगे दोनों में x भी है तो x भी लेंगे। जब 2√2 से 2 भाग करेंगे, देखो यहाँ 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, लेकिन जब √2 से 2 को भाग कर देंगे तो हो जाएगा √2। याद रखेंगे भैया, 2 को भाग कर √2 से तो कटेगा तो नहीं, तो ऊपर वाले को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और इसको 2 से भाग कर देंगे तो ये 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा 2 से भाग करेंगे तो 2 बचेगा, लेकिन इसको √2 से भाग कर देंगे √2 बच जाएगा, और क्या बच जाएगा x प्लस, और √2 से भाग करेंगे √2 कट जाएगा, लेकिन 2 से भाग करेंगे तो 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3। अगर ऐसे देखा जाए तो इनमें तो ना √2 यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो -1 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा √2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो ये मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास होगा √2x प्लस 3 को एक ब्रैकेट में करते हैं, 2√2x माइनस 1 को एक ब्रैकेट में करते हैं, तो ये हो गया हमारे बहुपद का गुणनखंड। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए शून्य। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे शून्य ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए बारी बारी से इनको 0 के इक्वल करेंगे, मतलब किसको √2x प्लस 3 को इक्वल करेंगे 0 के, तो क्या आएगा
सर √2x इक्वल हो जाएगा -3, पक्षांतर करके x का मान निकालना होता है। जो प्लस में होता है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और जो गुणा में होता है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो x इक्वल हो जाएगा -3/√2, ये मिल जाएगा x का वैल्यू। तथा अगले वाले मान पे आते हैं। अगला वाला जो मान हमारे पास है वो है 2√2x - 1, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो सर ये हो जाएगा 2√2x बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल हो जाएगा, ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2√2। तो मिल गया मुझे 2 शून्यक। अगर मैं इन दोनों शून्यक का नाम देना चाहूँ तो एक का नाम रख देते हैं हम लोग, अतः क्या रख देंगे भैया, अल्फा बराबर जो आया है वो -3/√2 है, और जो बीटा का मान आया है वो आया है 1/2√2 आया है। तो अल्फा भी मिल गया और बीटा भी मिल गया। अगर अल्फा और बीटा दोनों मिल गए हैं तब हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला शून्यकों का योग, क्या करेंगे यहाँ पे शून्यकों का योग। अगर शून्यकों का योग करने के बाद आती है तो भैया फार्मूला बनता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अगर हम अल्फा की बात करते हैं तो अल्फा हमारे पास जो है वो लिखा है -3/√2, और प्लस बीटा का मान जो है वो लिखा है 1/2√2। तो मुझे अल्फा भी मिल गया और मुझे बीटा भी मिल गया, दोनों को जोड़ना है। और लाना किसके बराबर है, लाना है भैया -b। b का वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे दिख रहा है -5√2 है, अपान में a का मान क्या हमारे पास 4, मुझे इतना लाना है। LHS और RHS को बराबर दिखाना है, तो इधर ले लेते हैं LCM। अगर LCM लेंगे तो √2, यहाँ पे हमारे पास 2√2 है, तो पूरा का पूरा यही आ जाएगा। क्यों, √2 से √2 भाग रहे हैं, 2 तियाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ 6 हो जाएगा, वो भी माइनस में, प्लस यहाँ पे अगर इससे इसको भाग करें तो क्या मिलने वाला है 1। तो हम यह कह सकते हैं इधर आ गया, इधर तो है -5√2 अपान 4, इधर है हमारे पास -5/2√2। ऐसे इसको हम काट भी सकते हैं, या फिर √2 से ऊपर नीचे क्या करा देते हैं, गुणा। √2 से ऊपर नीचे क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। √2 से ऊपर भी गुणा, √2 से नीचे भी गुणा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा -5√2, नीचे हो जाएगा √2 गुणा होता है 2, तो 2 का 2 से गुणा तो कितना आ जाएगा 4, तो इधर भी आ गया -5√2/4, इधर भी आ गया। LHS और RHS क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब है कि सत्यता की जांच हो गई और हमारा बहुपद का जो शून्यक है वो भी क्या है, सत्य है। दूसरा वाला जो कथन है हमारे पास जांच करने का वो है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। अल्फा का मान हमारे पास जो है वो लिखा है -3/√2, और बीटा का मान जो हमारे पास है वो 1/2√2 है, 2√2। C का मान क्या है, अगर C को देखा जाए ध्यान से तो सर C हमारे पास है -3, और A का मान हमारे पास क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4। तो इसको गुणा कराओगे जब आप, तो ये ऊपर हो जाएगा 3 × 3, और इनका गुणा भी क्या हो जाएगा 4, तो -3/4। याद रखोगे भैया, √2 और √2 गुणा होता है 2, और 2 से 2 में भी गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4। तो ये हो जाएगा सत्यता की जांच। मतलब LHS और RHS आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्वेश्चन आपका सही है और आपने शून्यक भी सही ज्ञात किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहले का हम लोग 7वां क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो पहले के 8वें क्वेश्चन पे आते हैं और 8वें को सॉल्व करना सीखते हैं। 8वें में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर पहले का 8वां जो क्वेश्चन हमारे पास है, आठवें में लिखा हुआ है y² + 3/2√5y -5। ये क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कहा गया है शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहला काम है आप इसको गुणनखंड करने के बारे में सोचो, और जहां पर कभी हर में कुछ आ जाए तो हम ले लेंगे LCM, लासा लेंगे। इसके बटे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसको अपान में 1 मान लेते हैं, और यहाँ पर अपान में 2 है, यहाँ पे अपान 1 मान लेते हैं। तो इसका जो LCM आ जाएगा वो आ जाएगा 2। तो यहाँ पे 1 से 2 को भाग करेंगे 2 आएगा, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे 2y² हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, जब भाग करेंगे तो 3 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 3√5y, और 2 पंचे क्या हो जाएगा 10। तो ये बन गया। अब यहाँ हम काम करते हैं 1/2 को हमेशा के लिए बाहर कर देते हैं और लगा देंगे यहाँ से ब्रैकेट, तो हो जाएगा 2y² + 3√5y -10।
अब क्या करना होता है थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ करना ये है कि ये जो लास्ट वाली संख्या है इसका पहले वाले से करा देंगे गुणा, तो 10 दूना क्या हो जाएगा 20। अब मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है गुणा कराएं तो 20 आए, लेकिन अगर हमको घटा दें तो कितना आ जाए 3√5। घटाने पे 3 आना चाहिए, तो इसका मतलब 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ 1/2 ले लेंगे, 2y² प्लस इसको लिखते हैं भैया 4√5 माइनस में यहाँ पे लिखते हैं √5। 4√5 और √5 ये y है, माइनस में क्या हो जाएगा 10। देखो 4√5 से 1√5 घटाओगे तो 3√5 आएगा। इनका गुणा कराओगे तो भैया √5 गुणा होता है 5, और 5 का 4 से गुणा होगा तो 5 चौक 20 बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 बाहर रहेगा, यहाँ हो जाएगा 2y², अंदर गुणा कराते हैं तो हो जाएगा प्लस का 4√5 y माइनस का हो जाएगा √5y, माइनस में क्या हो जाएगा 10, ये बन जाएगा। अब क्या करना है, दो का पेयर बनाएंगे। दो का पेयर बनाते हुए कॉमन ढूंढेंगे। अगर दो का पेयर बनाते हुए कॉमन ढूंढेंगे, इन दोनों में क्या बातें कॉमन है सर, 2y कॉमन है। अगर 2y कॉमन लेंगे तो यहाँ y बचेगा और यहाँ बचेगा 2√5। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में मुझे एक बात दिख रही है, यहाँ पे 5 है, √5 है, ये 5 से कट भी जाएगा, तो हम यहाँ पे रूट का 5 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा y और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10, लेकिन एक बात याद रखिए 2 से 5 से नहीं कर रहे हैं हम, √5 से, तो यहाँ पे √5 बच भी जाएगा। जब हम 10 को √5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है भैया 2√5। कैसे, चलो समझते हैं। 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, और 5 को लिख सकते हैं 2 गुणे √5 गुणे √5, और इसको भाग कितने से कर रहे हो, √5 से, तो 1√5 से 1√5 क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2√5 बचने वाला है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको और इनको एक ब्रैकेट में, मतलब y प्लस 2√5 को एक ब्रैकेट में कर लेंगे, और 2y माइनस √5 को एक ब्रैकेट में कर लेंगे। बाहर कौन है, 1/2। ये हो गया बहुपद का गुणनखंड। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए शून्यक, और अगर शून्यक चाहिए तो शून्यक के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इनको 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे फिर शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे भैया एक बार y प्लस 2√5 को 0 के इक्वल करेंगे तो y का मान आ जाएगा माइनस में 2√5। याद रखें इस 1/2 से कोई मतलब नहीं होने वाला है, ये अपने आप में एक कांस्टेंट वैल्यू अचर, इससे ना तो मान परिवर्तित होने वाला है, ये अपने आप में भाग में अगर 0 के बराबर करेंगे उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा होकर 0 हो जाएगा, इसलिए इसको दिखाएंगे भी नहीं। तो y का एक आंसर आ गया, तथा हमारे पास जो अगला आंसर आने वाला है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से तथा जो मिल जाएगा वो हमारे पास क्या है, 2y माइनस √5 बराबर क्या होगा 0, तो 2y बराबर हो जाएगा √5, तो y बराबर हो जाएगा √5/2। तो हमें यहाँ से 2 शून्यक मिल गए, तो लिख देंगे अतः बहुपद के जो शून्यक हैं, बहुपद के शून्यक, अतः जो बहुपद के शून्यक हम मुझे मिले हैं, एक तो मिला है माइनस का 2√5 और दूसरा मिला है √5/2, तो हमारे पास 2 शून्यक हो जाएंगे। ऐसा करते हैं, एक का नाम रख देते हैं हम लोग अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2√5, और जो दूसरा नाम हमारा होगा वो बीटा, बीटा का मान होगा √5/2। अब क्या करना है, यहाँ पे सत्यता की थोड़ा सा जांच कर लेंगे। सत्यता की जांच करने के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे शून्यकों का योगफल, एक हम लोगों ने पढ़ा है सूत्र, शून्यकों के योगफल यानी शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध। तो शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध का थोड़ा सूत्र लगा देंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्या करना है, यहाँ सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच के लिए, अगर सत्यता की जांच के लिए लिखते हैं हम लोग, तो पहला वाला जो कंडीशन हमारे पास बनता है वो होता है भैया शून्यकों का योगफल। शून्यक हमारे पास कितने हैं, 2, और दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। हमने रख दिया एक का नाम अल्फा और एक का नाम क्या रख दिया बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है भैया -b/a। ये जो b है इसको ये कहते हैं यक्स का गुणांक। तो यक्स के साथ जो गुणा में होता है उसे क्या कर पढ़ते हैं हम लोग b, और जो यक्स स्क्वायर के साथ गुणा में होता है उसको क्या पढ़ते हैं a। तो अल्फा का मान हमारे पास क्या है माइनस का 2√5, और प्लस बीटा का मान हमारे पास क्या है √5/2, बराबर में क्या है, हम b का मान ढूंढते हैं। और क्वेश्चन में जो b का मान लिखा है यहाँ पर, अगर हमने गुणनखंड में 1/2 को बाहर कर दिया है तो चाहे हम बहुपद यहाँ से मान सकते हैं या 1/2 ले भी सकते हैं।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस में क्या लिखा है 3√5, माइनस में सॉरी हाँ ये प्लस में और सूत्र में क्या माइनस, तो 3√5 अपान में जो a है और a का मान हमारे पास क्या है यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 दूना 4, मतलब माइनस का 4√5 है और प्लस में क्या है √5 बटे में क्या है 2, इधर भी क्या हो जाएगा माइनस का 3√5 अपान में क्या हो जाएगा 2। अगर मान लो हम अगर यहाँ से मान नहीं लेते तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, फिर हम यहाँ से भी ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर हम b का मान रखेंगे तो हमारे पास क्या है 3/2√5 है, बात तो वही हो गई 3/2√5, 3/2√5 माइनस में है तो दोनों को हम ले सकते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं, ये माइनस में और ये प्लस में तो घट जाएगा तो हो जाएगा 3√5/2, इधर भी है माइनस में 3√5/2। तो ये हो गया संबंध की जांच जिसमें LHS और RHS क्या आपस में बराबर हैं। ठीक, इसी प्रकार से आप इनका गुणनफल वाला भी कर लोगे। तो हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का, ये 8वां था तो पहले का पढ़ते हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है समझते हैं। जो पहले का 9वां क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें लिखा है 7y² माइनस का 11/3y और लिखा है माइनस का 2/3, ये लिखा गया है। क्या कहा गया है, वही गुणनखंड करके हमें शून्य पता करना है। तो हम यहाँ भी देखो, यहाँ भी बट्टे में 3 दिख रहा है, यहाँ बट्टे में 3 है, यहाँ बट्टे में नहीं दिख रहा है, तो एक लगा के ले लेते हैं एलसीएम। और एलसीएम लेंगे 3 और एक का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो भैया 3 सेम है और एक अब छोटी राशि है तो इसका मतलब एक के टेबल में 3 आता है, जब किसी छोटे वाले के टेबल में बड़ा वाला आ जाता है तो बड़ा वाला एलसीएम हो जाता है। तो ये हम 3 ले लिए, एक का टेबल पढ़ेंगे 3 बार में तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 का 3 7 21 y² हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 11y हो जाएगा और यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। अब हम सोच रहे हैं 1/3 को हमेशा के लिए बाहर ही रखते हैं तो हो जाएगा 21 का y² माइनस का 11y माइनस का क्या हो जाएगा 2। क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करते हैं सर, पीछे वाले नंबर का आगे वाले नंबर, यहाँ पीछे वाले नंबर का आगे वाले से क्या करा देते हैं गुणा, 21 का दूना 42। अब हमें 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं सर, घटाया जाए तो 11 आए, गुणा कराया जाए तो 42 आ जाए। 14 3 42, 14 में से 3 घटाएंगे 11 तो 14 3 42 हो जाएगा। तो इसको लिखोगे 1/3 21y² माइनस यहाँ पे लिखोगे 14 माइनस 3y माइनस 2, 1/3 बाहर ही रहेगा, 21y² है, यहाँ पे लिखोगे 14y माइनस में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3y माइनस का क्या हो जाएगा 2। और इसको हम आपके भरोसे छोड़ दे रहे हैं HW। यहाँ से अब आप कॉमन लोगे, कॉमन लेने के बाद क्या करोगे, बारी बारी शून्य ज्ञात करने के लिए पक्षांतर करोगे। और ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.1 पहले का, ये 9वां क्वेश्चन था जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं शून्य ज्ञात कर रहे हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है शून्य दिया गया है तो बहुपद बनाना है। चलिए समझते हैं शून्य अगर दिया हो तो बहुपद कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 2.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। कहा गया द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया गया है। मतलब भैया शून्यकों का योग और गुणनफल क्या है दिया है। तो क्या बताना है मुझे बताना है द्विघात बहुपद क्या होता है ये बताना है। और इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने समझा है द्विघात बहुपद कैसे बताते हैं, सूत्र के तरीके से बताते हैं और बेसिक तरीका भी बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 1/4 -1 और जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है वो लिखा है √2 1/3। चलिए पहले 2 क्वेश्चन समझते हैं। हम लोग इसको 2 तरीके से समझने वाले हैं, एक तो बेसिक तरीका क्या है और एक सूत्र वाला तरीका क्या है। जैसे क्या कहा है शून्यकों का योग मतलब 1/4, शून्यकों का योग का मतलब 1/4, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे शून्यकों का योग जो है वो दिया है, कितना दिया है 1/4, जिसको हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, कितना 1/4 ये दिया है। तथा और क्या सवाल में दिया है गुणनफल दिया है। गुणनफल इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल। अगर शून्यकों का गुणनफल की बात करते हैं तो इसका मतलब कितना दिया है -1।
अगर ऐसी बात है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा -1। दो बातें मुझे दिया गया तो मुझसे क्या पूछा है, द्विघात बहुपद बताइए। तो देखो एक सूत्र होता है, हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था, सूत्र से लगाते हैं तो अतः क्या हो जाएगा भैया, अतः द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जो बनने वाला है वो क्या होगा, फार्मूला लगाते हैं के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल में ये हो जाएगा। बस इक्वल में नहीं लगाते हैं क्योंकि हम बहुपद में इक्वल नहीं लगाते हैं, याद रखेंगे। अतः द्विघात बहुपद, जहां अगर हम के की बात करते हैं तो के अपने आप में क्या है, एक वास्तविक संख्या है, तो रख देते हैं, इसे मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, के इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है तो 1/4 यस रखेंगे, प्लस अल्फा बीटा का मान हमारे पास क्या है -1 तो -1 रख देंगे। इसको थोड़ा सा हल करते हैं तो हो जाएगा के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1। लासा ले लेते हैं, अगर लासा लेंगे तो भैया के बाहर रहने वाला है, यहाँ लासा कितना आ जाएगा 4। अगर 4 लासा आ जाएगा तो यहाँ पे 4 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा एक्स माइनस का क्या हो जाएगा 1। अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें, मुझे बहुपद बनाना है तो बहुपद बनाने के लिए हम इसको भी कह सकते हैं बहुपद है, तो फिर मुझे के नहीं लगाना पड़ेगा। अगर हम के लगाते हैं तो यहाँ बता देते हैं के का मान अगर 4 होता तो 4 से 4 क्या हो जाता, कट जाता, तो बहुपद मुझे मिलेगा ये। तो यहाँ लिखना पड़ेगा यदि के बराबर क्या 4 हो तो बहुपद क्या मिलेगा मुझे, बहुपद मिलने वाला है 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम बता देंगे जो डिनोमिनेटर में आएगा, हर में आएगा, उसको हम उसकी तुलना के से करेंगे। यदि के का मान इतना होता तो ये कट गया होता, अगर ये कट गया होता तो बहुपद मुझे ये मिल जाता, या तो फिर के नहीं लगाएं तो फिर मुझे आंसर यहीं पे बताना पड़ जाएगा ये वाले को। ठीक है, चलिए समझते हैं। ये तो था हमारा सूत्र से। अगर मुझे इसे बेसिक से लगाना होता तो कैसे लगाते हैं, थोड़ा देखिएगा। बेसिक लगाने के लिए हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी, जो बेसिक तरीका है, द्विघात बहुपद होता क्या है ये समझ लीजिए। सर द्विघात जो बहुपद होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या मिल जाए सी। अगर हम सोच रहे हैं कि अगर ए मिल जाए, बी मिल जाए, सी मिल जाए, ए बी सी का मान इसमें रख देते हैं, बहुपद मुझे मिल जाएगा। अगर ऐसी बात है तब तो हमें फिर एक चीज दिया गया है, वो क्या है, दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। ये तो सवाल के हिसाब से 1/4 है, लेकिन हमारे हिसाब से जो होता है -b/a बराबर 1/4। तथा एक बात और दिया गया है, वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अगर ऐसी बात है तो अल्फा का मान हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा का मान हमारे पास -1 और यहाँ पे c/a। अब हमें करना क्या है, दोनों में तुलना करनी है, कंपेयर करनी है। सर यहाँ भी बटे में है, यहाँ भी बटा में ए है, मतलब अपान में यहाँ भी है ए, यहाँ भी ए, लेकिन यहाँ अपान में 4, यहाँ अपान में 4 नहीं है, तो इसको हम 4 बना लेते हैं। 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें 4 से ऊपर भी गुणा कराना पड़ेगा और 4 से नीचे भी, तो बन जाएगा c/a बराबर -4/4। अब कर लेते हैं थोड़ा सा तुलना, तो हम कह देंगे अतः मुझे क्या मिलने वाला था, ए का मान क्या है, फिर तो कह देंगे 4, यहाँ भी ए का मान 4, यहाँ भी ए का मान 4 है तो ए का मान 4 आ गया। बी का मान क्या मिलने वाला है, सर बी का मान हमारे पास है -1 और सी का मान क्या मिलने वाला है, -4। अब मुझे ए बी सी मिल गया तो लिख देंगे यहाँ पे, तब क्या होगा भैया, तब द्विघात बहुपद जो होगा उसमें ए बी सी का मान रखेंगे। अगर ए बी सी का मान रखेंगे तो ए का मान है 4 तो 4x स्क्वायर, बी का मान है -1 तो -1x, सी का मान -4 तो -4। ये हमारा क्या बन गया, द्विघात बहुपद बन गया। चीज़ें समझ में आई होंगी। एक ये तरीका है जिसमें हम लोग तुलना करके लगा रहे हैं, एक ये तरीका है जिसमें हम लोग सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए एक सवाल और समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाइए। क्या है अगला वाला सवाल जो दिया है, वो ये दिया है √2, 1/3। अगर √2, 1/3 दिया है तो हम ये कह सकते हैं फिर तो अल्फा प्लस बीटा का मान है √2 और तथा अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3। अगर हम सूत्र का प्रयोग करते हैं तो सूत्र का प्रयोग करोगे तो लिखोगे के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ऐसी बात है। अब जो जो मान पता है इसमें रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से के एक्स का मान कितना है, कुछ नहीं, एक्स ये तो अपने आप में क्या अचर है, अल्फा प्लस बीटा का मान रखना है मुझे √2x प्लस अल्फा बीटा का मान क्या हो जाएगा 1/3। तो ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अगर 3 से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से के बाहर रखते हैं तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, जिसके अपान में नहीं होता दूसरे वाले डिनोमिनेटर को पकड़ते हैं, गुणा करा देते हैं
तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 3√2x और ये हो जाएगा प्लस का 1 अपान में क्या आ जाएगा 3। हम कह देते हैं यदि जब क्या हो जाए भैया, जब के 3 हो जाए तो हम कह देंगे तो हमारे पास जो बहुपद मिलने वाला है वो मिलेगा 3x² माइनस 3√2x प्लस का 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो ऐसे इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, 2 क्या है ये कह सकते हैं, हाँ 3 या 4 क्वेश्चन हैं, उनको आपको लगाना है। चलिए एक बात और समझते हैं, इसको तुलना से कैसे लगाते हैं। अगर हमें तुलना से लगाना होता तो कैसे लगाते हैं, तो मुझे पता है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है √2, लेकिन हमारे हिसाब से जो अल्फ़ा और बीटा होता है वो होता है माइनस का b/a बराबर √2। यहाँ अपान में a है, यहाँ अपान में कुछ नहीं दिख रहा है, अब इसको ऐसे छोड़ देते हैं। तथा हमारे पास अगला मान है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या है 1/3। हमारे हिसाब से क्या होता है c/a और यहाँ 1/3। एक बात बता दो, यहाँ पे a का मान 3 है और यहाँ a का मान 1 है, बराबर है क्या, बराबर तो नहीं है। तो ऐसा करते हैं फिर इसमें हमें 3 से क्या करा देते हैं गुणा। अगर 3 से गुणा करा देंगे यहाँ पे तो माइनस b/a का जो मान आएगा वो 3√2 अपान क्या आ जाएगा 3। अब देखो यहाँ पर भी a का मान 3 है, यहाँ भी a का मान 3 है, तब हम कह सकते हैं कि a का मान क्या है 3 है और b का मान क्या है हमारे पास, b का मान हमारे पास है माइनस में 3√2 है और c का मान हमारे पास क्या है 1, यानी ABC मुझे मिल गया। अगर ABC मिल गया तब हम ये बता देंगे, तब जो हमारे पास बहुपद होगा, तब बहुपद हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस क्या हो जाएगा c। अब यहाँ a का भी मान मुझे पता है, a का मान कितना दिया गया है 3, तो यहाँ देंगे 3x² प्लस bx दिया गया है और b का मान हमारे पास क्या है माइनस में, तो माइनस का 3√2x और c का मान भी दिया है, c का मान क्या है 1, तो बन गया यहाँ से 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया, बाकी के क्वेश्चन ऐसे ही हैं। उम्मीद ये है कि आप लगा लोगे, नहीं लगा पाओगे तो कमेंट करिएगा। जो भी हो जैसा भी हो, समझ में आया तब भी कमेंट करिएगा, नहीं आया तब भी कमेंट करिएगा। आज की वीडियो बस यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।